गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नए लेसन की ओर बढ़ेंगे। तो नया लेसन रोबोट के बारे में क्या है, इस पाठ में हमें जानकारी दी है। रोबोट एक मशीन की तरह है, मशीन है, लेकिन उसे भी जिस तरह मानव को, मनुष्य को भावनाएं समझ में आती है, उसी तरह मनुष्य को, रोबोट को भी क्या है, मनुष्य के भावनाएं समझता है। उसे भी दुख दर्द के बारे में वो समझता है। तो यही इस पाठ में हमें जानकारी दी है। इस पाठ में भी एक साधोराम नामक नौकर के बारे में दिया गया है। तो उस नौकर की जगह रोबोट को लिया गया है। लेकिन जैसे ही यह रोबोट घर का सब कामकाज देखता है, तब मालिक, जो घर का मालिक जो है, मुखिया जो है, वो साधोराम को छुट्टी कर देना चाहता है, यानी उसे कुछ पैसा देकर निकालने के से वो सोच रहा था। उससे रोबोट को पता चलता है और वो क्या सोचता है कि मेरी वजह से किसी अन्य मनुष्य को, दूसरे मनुष्य को उसके पेट पर लात मारे जैसा हुआ है, हो जाएगा। मेरी वजह मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसे वो सोच रहा है रोबोट। तो आगे रोबोट क्या करता है, इसके बारे में हम इस पाठ से जानकारी लेंगे। तो बच्चों, इस पाठ के लेखक है डॉक्टर प्रदीप मुखोपाध्याय, आलोक जी। इनका परिचय तो यहाँ नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले पाठ का आशय देखेंगे। सक्सेना परिवार नौकर साधोराम को निकालकर रोबोनील को नियुक्त करते हैं। रोबोनील, यह क्या है, एक रोबोट, रोबोनील। यह किसके घर में है, सक्सेना परिवार, सक्सेना परिवार। तो साधोराम नौकर को निकालकर सक्सेना परिवार का जो मुखिया जो है, वो क्या करता है, रोबोनील नामक एक रोबोट को नियुक्त कर देता है। रोबोनील और दूसरे रोबोद्वीप की मुलाकात हो जाती है। रोबोद्वीप, यह क्या है, दूसरा रोबोट, यह एक फर्स्ट रोबोट, यह दूसरा रोबोट। यह कौन से परिवार में है, तो रोबोद्वीप यह शर्मा परिवार का रोबोट है, शर्मा परिवार। रोबोनील और रोबोद्वीप दोनों रोबोट। रोबोनील सक्सेना परिवार में काम करता है, तो रोबोद्वीप शर्मा परिवार में काम करता है। तो एक दिन अचानक रोबोनील और रोबोद्वीप की क्या है, मुलाकात होती है। तब पता चलता है कि साधोराम की अब छुट्टी कर दी जाएगी, उसकी नौकरी चली जाएगी। रोबोनील और रोबोद्वीप अपने संघर्ष के द्वारा धीरज सक्सेना को मजबूर करते हैं कि साधोराम को दोबारा नौकरी पर रख दिया जाए। अंत में रोबोद्वीप खुश होता है और उनसे इंसानों को कोई नुकसान नहीं झेलना चाहिए, ऐसे वो रोबोट सोच रहे हैं। तो पाठ की ओर बढ़ेंगे बच्चों हम। देखिए, छात्रों को इस पाठ के द्वारा समझाया जाता है कि मशीन कभी भी मनुष्य का स्थान नहीं लेता।
मशीन कभी भी मनुष्य का स्थान नहीं ले सकता और मनुष्य का महत्व कभी भी कम नहीं हो सकता। मनुष्य मनुष्य ही है और रोबोट मशीन मशीन ही है। सब कुछ मशीन क्या है, मनुष्य की जगह नहीं ले सकता, सब कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य का मनुष्य को ही करना है और मशीन जो रोबोट का काम जो है वो उसे ही करना है। देखिए, वर्षों से सक्सेना परिवार में काम कर रहा था साधोराम। साधोराम नामक एक नौकर है। वह बहुत सालों से सक्सेना परिवार में क्या है, नौकर का काम कर रहा था। एक दिन क्या हो जाता है, अचानक चलती बस से वो गिर जाता है और साधोराम को खतरनाक चोट पहुंच जाती है। खतरनाक यानी भयंकर। इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। लेकिन सक्सेना परिवार बहुत ही बड़ा था। बेटे बेटियों से, नाती पोतों से उनका घर क्या है, हमेशा रौनक और चहल पहल बनी रहती। सक्सेना परिवार बड़ा था। उनके घर में बेटे बेटियां और उनके बच्चे, नाती पोती, सब कुछ भरा हुआ परिवार था। साधोराम के अस्पताल पहुंच जाने से सभी की तकलीफें बढ़ गई। देखिए, घर का काम अगर कोई नौकर कर रहा है तो एक दिन नौकर ने छुट्टी ली या वो बीमार पड़ गया तो घर का काम करने के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब नौकर ही घर देखता है, घर की देखभाल करता है, घर के काम करता है। लेकिन उससे कुछ हो गया तो घर में तकलीफें बढ़ जाती है, सबको काम करना पड़ता है। तो इसी तरह सक्सेना परिवार में क्या है, सबकी तकलीफें बढ़ गई। धीरज सक्सेना से परिवार वालों का यह दुख देखा नहीं गया। धीरज सक्सेना मुखिया थे उस घर के में, तो उन्हें क्या है, बेटे बेटी और नाती पोतियों का दुख देखा नहीं जाता, क्योंकि घर का काम करने वाला साधोराम अस्पताल में भर्ती था। उसे खतरनाक चोट पहुंची हुई थी। इसीलिए घर में क्या है, सभी को काम बहुत लग रहा था। इसलिए मुखिया के नाते सक्सेना परिवार क्या करते हैं, यानी धीरज सक्सेना एक फैसला लेते हैं। क्या तय करते हैं कि इस फैसले के तहत यानी संबंध में अगले रोज वे रोबोटॉनिक्स कॉर्पोरेशन के कार्यालय जा पहुंचते हैं। घर में सबको काम करने के लिए मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मुखिया के नाते धीरज सक्सेना क्या करते हैं, दूसरे दिन ही रोबोटॉनिक्स कार्यालय चले जाते हैं। रोबोटॉनिक्स कार्यालय यानी ऑफिस चले जाते हैं। वर्ष 2030 के नवंबर का महीना था। 2030, अभी 2020 में है हम, तो 2030 यानी आगे के बारे में यह क्या है, बताया गया है। दफ्तर अभी खुला ही था। एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से दफ्तर के फर्श को साफ कर रहा था। दफ्तर यानी कार्यालय, ऑफिस खुला था और उस ऑफिस की सफाई, जैसे हम यहाँ क्या करते हैं, नौकर या चपरासी जो रहते हैं वही साफ करते हैं, झाड़ू लगाना, पोंछना, वो सब काम करते हैं। लेकिन रोबोटॉनिक्स कॉर्पोरेशन में सब कुछ क्या है, रोबोट ही काम कर रहे हैं। तो उस दफ्तर में क्या है, एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से दफ्तर के फर्श को क्या कर रहा था, साफ कर रहा था।
वैक्यूम क्लीनर यानी सफाई करने का एक मशीन। कंप्यूटर विद कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश रोबोट में करने में सफल हो गए थे। उस रोबोट में कृत्रिम बुद्धि क्या है रख दी गई थी। कुछ रोबोटों में तो मानवीय संवेदना के गुण पैदा करने में भी कंप्यूटर विदों एवं रोबोटिक वैज्ञानिक को सफलता मिली थी। कुछ रोबोटों में मानवीय संवेदना गुण क्या है कंप्यूटर उन रोबोटों में क्या है फिक्स किया गया था, रखा गया था। उससे वो मानवों के गुणों के बारे में भी वो पता कर लेते थे। और आपने रोबोट फिल्म देखी होगी रजनीकांत का, वो भी देखिए, वो रजनीकांत का रोबोट जो बनाया था वो उससे भी क्या है मानव की भावनाएं क्या है वो समझता था। तो इसी तरह रोबोटों में कुछ रोबोट ऐसे थे कि वो मानवीय संवेदना के गुणों को उन्हें जानकारी मिलती थी। काउंटर पर बैठे एक रोबोट ने धीरज सक्सेना का स्वागत किया। उस कार्यालय में एक कंप्यूटर ही फर्श साफ कर रहा था और काउंटर पर भी क्या है एक रोबोट ने ही धीरज सक्सेना का स्वागत किया। जी श्रीमान, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जवाब में धीरज सक्सेना बोले, मुझे घरेलू कामकाज के लिए एक बुद्धिमान रोबोट की जरूरत है। धीरज सक्सेना क्या कहते हैं कि घरेलू कामकाज के लिए मुझे बुद्धिमान रोबोट चाहिए। उस पर वह रोबोट क्या बोलता है, आपको घरेलू कामकाज के लिए बुद्धिमान रोबोट क्यों चाहिए? एक साधारण रोबोट से आप काम चला सकते हो, लेकिन आपको बुद्धिमान ही क्यों चाहिए? दरअसल मुझे बुद्धिमान रोबोट चाहिए, से धीरज सक्सेना कहते हैं। मेरे नाती पोतों का होमवर्क कराने के लिए एवं वर्ड प्रोसेसर पर मेरा काम संभालने के लिए। धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट क्यों चाहिए था? क्योंकि उनके घर में जो नाती पोती बहुत सारे उनका घर भरा हुआ था, तो उनका होमवर्क कराने के लिए, मदद करने के लिए, होमवर्क कराने के लिए। और धीरज सक्सेना का कंप्यूटर वर्क कुछ है तो वह रोबोट ही संभाल लेगा। इसीलिए सक्सेना परिवार में धीरज सक्सेना को एक बुद्धिमान रोबोट चाहिए था। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जब आप ज्यादा कीमत चुकाकर बुद्धिमान रोबोट की सेवाएं लेने के लिए तैयार हो तो हमें भला क्या ऐतराज हो सकता है? ऐतराज यानी आपत्ति। तो रोबोट क्या कहता है कि आपको बुद्धिमान रोबोट चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या है ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, आप ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार हो तो हम आपको बुद्धिमान रोबोट देने के लिए भी तैयार है। धीरज सक्सेना को यह रोबोट की व्यवहार कुशल और चालाक लगा। धीरज सक्सेना को जो रोबोट वहां बैठा था यानी काउंटर पर, वह रोबोट बहुत ही चालाक लगा। सचमुच ग्राहक की नब्ज पकड़ने की कला में वह पारंगत लगता था। यानी ग्राहक को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके बारे में क्या है उस रोबोट को पता था। उस दिन दोपहर को ही कंपनी का एक कार्मिक जो एक रोबोट ही था सक्सेना परिवार में काम करने के लिए रोबोनिल को छोड़ गया।
उस दिन दोपहर को एक कंपनी का एक कार्मिक यानी काम करने वाला क्या करता है, जो कि वो ही रोबोट ही था। सक्सेना परिवार के काम करने के लिए रोबोनील नामक रोबोट को क्या है, उनके घर छोड़ आता है। जिस रोबोट का ऑर्डर धीरज सक्सेना ने दिया था उसका नाम रोबोनील था। रोबोनील के घर में आ जाने से सभी को राहत की सांस ली। जैसे ही घर का कामकाज साधोराम की जगह रोबोनील आ जाता है घर का कामकाज देखने के लिए, तो सबने क्या है, चैन की सांस ली, सब खुश हो जाते हैं। सुबह का नाश्ता कराने, मेहमानों के स्वागत में, द्वार खोलने, घर के छोटे बच्चों को कहानियां सुनाने, बच्चों को होमवर्क में मदद कराने तथा धीरज सक्सेना के वर्ड प्रोसेसर पर काम कराने के अलावा शाम को वह परिवार के पालतू कुत्ते शेरू को क्या है, घुमाने ले जाता था। शेरू कुत्ता। तो वह क्या करता था, घर का सब कुछ कामकाज देखता था। नाश्ता कराने, कोई मेहमान आए तो दरवाजा खोलने और बच्चों को कहानियां सुनाने, होमवर्क में मदद करना और धीरज सक्सेना का वर्ड प्रोसेसर पर कुछ काम है तो वो भी काम कर देता था। उसके अलावा परिवार में एक शेरू नामक कुत्ता था, उस कुत्ते को भी वो क्या है, शाम को घुमाने के लिए ले जाता था। उसका काम वो पूरे तन मन से, यानी पूरे उसका जो काम है वो सब कुछ वो क्या है, कर देता था। रोबोनील रोज शाम को शेरू को ठहरने के लिए ले जाता था। ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात रोबोदीप से हो गई। रोबोदीप उसी मोहल्ले में रहने वाले शर्मा परिवार के कुत्ते झबरू को घुमाने आया करता था। यानी घर के पास ही शर्मा परिवार रहता था, उनके घर में काम करने के लिए नौकर की जगह रोबोदीप को क्या है, लाया गया था। और वो भी क्या है, उनके घर का कुत्ता जो है झबरू, उसे घुमाने के लिए ले आया करता था। तब दोनों रोबोट के बीच दोस्ती हो जाती है और शेरू और झबरू भी क्या है, आपस में हिल मिल जाते हैं। यानी इन दोनों रोबोट में भी दोस्ती हो जाती है और ये दोनों शेरू और झबरू भी क्या है, एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो बच्चों, आगे का हम जो लेसन है वो हम अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। जितना कहा है, जितना आज हुआ है वो आप ध्यान से पढ़िए और आगे का लेसन भी पढ़िए तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।